हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष द्विवेदी, क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी। आज मैं आपको बताऊंगा आज़ादी के इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान। भाई सभी छात्र जानते हैं महात्मा गांधी का जो युग था, एक ऐसा नाम जिसको संपूर्ण संसार ने राष्ट्रपिता कहा। भारत में राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ऐसे लीडर, ऐसे नेता जिन्होंने 1893 से 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की आजादी का बिगुल बजाया और संपूर्ण विश्व को बिना हिंसा के आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा भारतीय, ऐसा लीडर जिसने विश्व को या विश्व के दक्षिण अफ्रीका को अश्वेतों से के जो अधिकार थे, उनके जो मूल अधिकार थे जिससे उनको वंचित किया गया था, उनके अधिकार के लिए लड़े और उनके अधिकारों को वहां के लोगों को दिलाया, जिसका आधुनिक उदाहरण नेल्सन मंडेला का मिलता है, जिनको भारत सरकार द्वारा भारत मरणोपरांत सम्मानित किया गया भारत रत्न से। नेल्सन मंडेला जी को, जो अश्वेतों के प्रमुख नेता थे। तो महात्मा गांधी हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए पूजनीय थे। उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सभी भैया बहन जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। यह 1893 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में गए और वहाँ के लोगों के लिए कार्य किया। इसके पश्चात 1915 ईस्वी में भारत लौटे और भारतीयों के ऊपर हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध अनेकों आंदोलन किए और भारतीयों को बिना हिंसा के असहयोग का पाठ पढ़ाया। कोई भी किसी चीज से प्रार्थना या रिक्वेस्ट करने के लिए उन्होंने हिंसा का सहारा ना लेके अहिंसा का सहारा लिया। उसका उदाहरण था असहयोग आंदोलन। असहयोग का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आधन सहयोग, यानी सरकार का सहयोग ना करना असहयोग कहलाता है, जिसको 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया। और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार और विस्तृत रूप अंग्रेजों को देखने को मिला, जिसमें भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को किसी भी काम में सहयोग नहीं दिया जा रहा था। इससे क्रुद्ध होकर अनेकों कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें महात्मा गांधी जी भी सम्मिलित थे। महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें सम्मिलित थे। लगभग 2400 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उनको भारत के विभिन्न जेलों में डाल दिया गया। यातनाएं दी गई कि उन्होंने आंदोलन के समर्थन में हमेशा खड़े रहे। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को महात्मा गांधी की तबीयत खराब होने के कारण अंग्रेजों को विवश होकर छोड़ना पड़ा जेल से। तो असहयोग आंदोलन ने संपूर्ण भारतवर्ष को ये दिखा दिया कि अगर अंग्रेजों का हम सहयोग ना करें तो ये यहाँ शासन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट महात्मा गांधी का आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय को अगर आप संधि विच्छेद करें, सविनय यानी प्रार्थना के साथ अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना कि आप हमारे देश को छोड़ दें।
साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों पर 10-10 लाइनें आपको होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट टर्न पर सविनय अवज्ञा आंदोलन विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।